अस्सलाम वालेकुम। सोलर पैनल के वोल्ट कम क्यों हो जाते हैं? अगर हमारे सोलर पैनल के वोल्ट कम होते हैं तो उसके साथ उसके एम्पेयर और वाट भी कम हो जाते हैं। वाट कम क्यों हो जाते हैं? सवाल ये है सबसे पहले कि क्या हमारे सोलर पैनल ए ग्रेड के हैं? अगर ए ग्रेड के हैं तो उसके वोल्ट कम नहीं होने चाहिए। एक और वजह बहुत कॉमन है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने दो पैनल लगा दिए 550 वाट के और उसके साथ हमने 470 वाट वाले भी अटैच कर लिए और उसके साथ हमने 450 वाट वाले भी अटैच कर लिए और उनको हमने सीरीज में कनेक्शन दे दिया। होता यह है कि वो तकरीबन पैनल 2 से 3 मंथ या 6 मंथ चलने के बाद वो पैनल जो है वो सब के सब वोल्ट को कम कर देते हैं। दूसरा जिसकी और उस सूरत में हमारे जो पैनल्स हैं वो ख़राब होने के 100% चांस होते हैं। एक और 2-3 और वजूहात अभी हम आपको लाइव डेमो भी देते हैं। हम सोलर पैनल के पास चलते हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि असल वजह वोल्ट कम होने की असल वजह क्या है। अच्छा जी, हम छत पे आ गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, मैं करीब से आपको दिखाऊं। ये हमारे पैनल के ऊपर एक लेयर सी आ गई है, जो कि कोशिश करूंगा क्लियर दिखाऊं आपको। इस लेयर की वजह से भी हमारे जो पैनल हैं इसके वोल्ट कम हो सकते हैं। हमने करना क्या है, इसको अच्छे क्लीनर, पहले क्लीनर लगा देंगे, जैसे हम वैसे कार वॉश करते हैं वो वाला लगा दें, या विम जो कि लिक्विड होता है वो लगा कर इसको छोड़ देंगे। उस सूरत में फिर 1 या 2 घंटे वेट करने के बाद ये बिल्कुल साफ, ये देखें वाइट वाइट सा ऊपर कोई चीज़ जैसे जम गई है। इस सूरत में हमारे जो पैनल हैं उसके वोल्ट कम हो जाते हैं। एक दो और वजह भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रही होगी लेयर। इस वजह से जो कि हमारे जो सोलर पैनल है ये बहुत कम काम करते हैं। इसको हम क्लीन करेंगे अच्छे विम से। अच्छा, इसमें एक और बहुत कॉमन वजह कि बात टाइम ये होता है कि हमारी ये तार जो है ये टूट के ज़मीन के साथ अर्थ कर रही होती है और हमें पता ही नहीं होता। ये भी तार टूटी हुई है, बहुत देर बाद पता चला। इसकी वजह से कि ये ज़मीन के साथ अर्थ कर जाती है तो इससे भी वोल्ट कम हो जाते हैं और हमारे सोलर पैनल के ख़राब होने के भी 100% चांस होते हैं। अगर हम अपने सोलर पैनल को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं या सीरीज़ में लगाते हैं या डुअल स्ट्रिंग लगाते हैं, उस सूरत में अगर हम MC4 कनेक्टर का यूज़ नहीं करते, अगर इसको डायरेक्ट ज्वाइंट करते हैं, ऊपर से सोल्यूशन टेप लगा देते हैं, उस सूरत में भी हमारे वोल्ट, क्योंकि होता यह है कि जो हमारे कनेक्शन होते हैं ये DC करंट के अंदर कार्बन सा आ जाता है, उस सूरत में भी वोल्ट कम हो जाते हैं। एक बहुत अहम वजह, फ़र्ज़ किया आपके पास 2 पैनल हैं या आपके पास 5-5 की 2 स्ट्रिंग हैं या 4-4 की 2 स्ट्रिंग आपने लगाई हैं, इन दोनों की जो डिग्री है वो हमें सेम रखनी होगी। ये नहीं कि एक की डिग्री हमने 45 रख दिया, दूसरे की हमने 90 रख दिए या 80 रख दिया। उस सूरत में भी हमारे जो वोल्ट हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हमारे पास पैनल 9 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, उन दोनों की डिग्री हमें सेम रखनी होगी। अगर हम डिग्री सेम नहीं रखेंगे, उससे हमारा एक तो सोलर पैनल की प्रोग्रेस नहीं आएगी, दूसरा वोल्ट और एम्पेयर भी उस सूरत में कम हो जाएंगे। जब भी आप सोलर पैनल लगाएं, सब की डिग्री सेम होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, आप जब भी सोलर पैनल परचेज करें, कोशिश करें ए ग्रेड के सोलर पैनल लें। इस सूरत में हमारे जो पैनल्स हैं इसके वोल्ट और एम्पेयर कम नहीं होंगे। बहुत गलती करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल नहीं लेते। इस चीज़ का भी आप बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें फिर बाद वाली मुश्किलात हैं वो ना उठानी पड़े। जी, हमारी वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।